सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोथ है। साथियों, एक कुछ दिन पहले खबर चली थी, एक छोरी की इज्जत और जान बचाई थी। रोडवेज के जो कंडक्टर और ड्राइवर थे, वह खबर खूब चली और खूब तारीफ करी उनकी। भाई आज का इस ज़माना में देखा जाए तो इंसानियत जिंदा है, इंसान जिंदा है। उसी प्रकार एक और घटना सामने आई है। मेरे ख्याल आप देखने लग रहे हो, दिल्ली पुलिस का जो कर्मचारी है, दिल्ली पुलिस में तैनात है भाई रविंद्र, जो मेरे गला खड़ा है। इसने उसी तरह का एक वाक्य था, कोई दरिंदा कहूँगा होती, एक 16 साल की लड़की लेकर ट्रेन में लेकर जान लग रहा था। तो बातचीत करें कुकर के पूरा मामला था, किस तरह वह बेला फुसला कर उसको ले जाने लग रहा था, पूरी घटना किस तरह हुई और किस तरह वह उस परिवार तक सुरक्षित भेजी है। तो बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत राम राम। पहले तो अपना गांव राम पता सारा बताए थे भाई साहब। मेरा गांव रामराय, डिस्ट्रिक्ट जींद, और मैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। अभी फ़िलहाल मेरी पोस्टिंग रोणी सेक्टर 1 का विजय विहार थाने में चल रही है। रविंद्र भाई, किस तरह घटना हुई थी, वह किस तरह का वाक्य था, अपना बिल्कुल करीब तक देखा? अभी कुछ दिन पहले मैं ड्यूटी ऑफ होने के बाद घर आने के लिए, जैसे ही रेलवे स्टेशन सुगुर बस्ती, नियर बाई सुगुर बस्ती हमारा स्टेशन लगता है, जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जर्नल का टिकट होता है। तो उस दिन का सभी गाड़ी अपने निर्धारित समय से लेट चल रही थी। तो हमने टीटी से पूछा, मैं सर जर्नल की टिकट है तो हम इसमें चढ़ जाएं। वो बोला चलो यार स्टाफ से हो, कोई बात नहीं, चढ़ जाओ। उसके बाद क्या होता है कि एक लड़की फेसबुक के ज़रिए भूत सवार था उसमें, और वो अपने घर से निकल के रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पहुंच जाती है। जैसे ही वो ट्रेन उस ट्रैक पे आई तो वो लड़की गलती से उस ट्रेन के अंदर चढ़ गई। वो पंजाब वाली ट्रेन मिस होने के कारण उस ट्रैक पे पतालकोट 14623 ट्रेन आई, वो लड़की उसके अंदर चढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो अटेंडेंट होता है वहाँ ट्रेन के अंदर, वो पूछता है कहाँ जाओगे, वो बोली कि मुंबई जाऊँगी। उसका नीयत में वहीं खोट आ गया कि लड़की को कुछ पता नहीं कौन सी ट्रेन है, उसने कहा कि बैठ जाओ। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद उसके पास बैठता है और उसको कहता है कि ये ट्रेन तो पंजाब में जाएगी और मैं अपने घर पर ले चलूँगा आपको, 2-4 दिन वहाँ रखूँगा और उसके बाद आपको मैं मुंबई छोड़ दूँगा। वहीं से वो बैठी है कि नीयत में ऐसा खोट आया कि उस लड़की को पहले तो माइंड वॉश फेसबुक ने कर रखा था, फिर माइंड वॉश कर दिया उसने, तो वो लड़की वहाँ उस ट्रेन के अंदर बैठ जाती है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टिट्टी ने जैसे उसको पूछा बेटा कहाँ जाओगे, तो उससे पहले वो अटेंडेंट बोलता है कि मैं तो मेरी रिश्तेदार है। तो टिट्टी ने सोचा चलो भाई ये बोल रहे थे इसकी रिश्तेदार हो सकती है। तो थोड़ी देर बाद फिर टिट्टी ने दोबारा वहाँ से क्रॉस करते वक्त पूछा बेटा कहाँ जाओगे, उसके मुंह से निकलता था कि मुंबई जाऊँगी। तब उसको डाउट लगा। टिट्टी को मैं बहुत ही अच्छा इंसान मानता हूँ कि जिसने सूझबूझ से काम लिया। उसने हमारे पास आकर संपर्क किया, उसने पूछा बेटा क्या नाम है, मुंबई की तो ट्रेन नहीं है, ये तो पंजाब में जाएगी। तो हमारे पास आकर बताया सर क्या नाम है, ऐसे ऐसे लड़की बैठी है और उसको जाना कहीं है और ट्रेन दूसरी है, तो एक बार आप पूछताछ करो। हमने वहाँ रेलवे में उसी कोच के अंदर चेक किया है कि हमारे को जीआरपी की महिला मिलती है जो जीआरपी में पोस्टेड थी। हमने उसको बोला मैम आप ऑफ ड्यूटी हो या ऑन ड्यूटी हो, लेकिन वर्दी में हो, एक बार पूछताछ करो। उसके बाद जब सख्ताई से पूछताछ करने पर हमने अटेंडेंट से पूछा भाई कौन है ये रिश्तेदार। उसने बताया जी नई दिल्ली से बैठी है, मेरी नीयत में खोट था और मैंने इसको ऐसे बोल दिया कि मैं अपने घर पर ले चलूँगा, और लड़की को मैंने बिला फुसला लिया। उसके बाद लड़की से काफ़ी पूछताछ करने पर लड़की ने खाली ये बताया कि मैं तो दिल्ली से आई हूँ और अपने घर का एड्रेस बताया, लेकिन घर वालों का नंबर, माँ बाप का नाम कुछ नहीं बताया, घर का खाली एड्रेस बताया। वो बोली कि मेरे को कोई याद नहीं है घर वाला क्या नाम है, मैं तो अनाथ हूँ। लेकिन वेशभूषा पहनाव से वो अनाथ नहीं थी, वो अच्छे परिवार से थी। तब मेरा साथी है, मेरी पोस्टिंग रही है 4 साल पीतमपुरा, वहाँ मेरा साथी है हेड कांस्टेबल बलजीत। कितनी उम्र लग रही थी लड़की की? लड़की की उम्र लगभग 14-15 साल थी। तो हेड कांस्टेबल बलजीत से मैंने संपर्क किया, माँ भाई ऐसी ऐसी बात है। तब बलजीत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 20 मिनट में उसके घर के पता लगा लिया। घर पर जाके पूछा भाई आपके इस नाम की लड़की है, तो उन्होंने बोला भाई क्या बात होगी, बोले आपकी लड़की कहाँ। तो चेक करने पर पाया कि लड़की तो घर पे नहीं है, यार दोस्तों से। वो बोला भाई आपकी लड़की ऐसे ऐसे मिसिंग है, तो आप उसको एक बार कंफर्म करो। तब परिवार को भी नहीं पता था लड़की गुम रही है। कितने टाइम हो गया था? लड़की को घर से आए 2-2.5 घंटे हुए थे, लेकिन अच्छी किस्मत थी कि वो उस ट्रेन में चढ़ गई और वो टीटी एक फरिश्ता बन के आए और हमने कार्रवाई की। बलजीत भाई साहब ने मेरी उनके परिवार से बात करवाई। तब उसका भाई ने उस लड़की से बात करवाई मैंने फ़ोन पे, तो उसके भाई से बात की, उसके भाई ने कन्फर्म किया कि आपकी सिस्टर है। तब उसका भाई 3.5 घंटे बाद
लगभग 3.5-4 घंटे बाद रोहतक जीआरपी में हमारे पास पहुंचता है। तब जाकर लड़की को उसके परिवार को सौंप दिया और जो अटेंडेंट था उसको कानून कार्रवाई के लिए सीनियर अफसरों को जीआरपी के हवाले कर दिया। परिवार की इज्जत को देखते हुए बाई नेम कोई एफआईआर नहीं करवाई, क्योंकि परिवार की भी इज्जत होती है। चलो एक ये तो है ना, नादान बुद्धि थी। वो कहते हैं भाई सुबह का भूला शाम को घर आ गया, अपनी एक कहावत है देसी में। तो वही सेम घटना उसके साथ घटी। बस चलो हमारी बच्ची मिल गई, हमने आगे कार्रवाई तो गवर्नमेंट करेगी, जो भी इसके खिलाफ करेगी। तो सीनियर अफसरों ने उसके खिलाफ भी एक्शन लिया है। मतलब उसके पास क्या था, कोई बैग फोन कुछ साथ में ले रही थी? उस दौरान उसके पास कोई बैग वगैरह कुछ भी नहीं था, खाली एक घड़ी बांध रखी थी, वेशभूषा से ठीक थी, जूते वगैरह डाल रखे थे। तो बार बार यही करी थी मैं तो मुंबई जाऊंगी। परिवार ने बात करी तो परिवार को बोली कि मैं तो घर जा रही थी। भाई तू घर जा रही थी तो अभी तो हम शिफ्ट हुए हैं दिल्ली में, और घर क्यों अकेले क्यों निकल रहे थे? बस हमारे को तो ये बोल रही कि मुंबई जाऊंगी, परिवार को कह रही कि मैं घर जा रही हूँ। लेकिन उसके पास फ़ोन नहीं था। हमारे हिसाब से, परिवार के हिसाब से तो यह था भाई किसी फ्रेंड के फ़ोन से उसने बात की है। बात नहीं, वो फेसबुक का उसके ऊपर जुनून था, फेसबुक ने उसको पागल बना रखा था। मतलब फेसबुक पर बातचीत हुई है तो उसने यही पटिया कि 8 नंबर पर ट्रेन नहीं आओगी, तो वो ट्रेन दूसरी आई। फिर उस लड़की को खाली ये पता था कि मुंबई वाली ट्रेन 8 नंबर ट्रैक पर आएगी। और 8 नंबर ट्रैक पे उस दिन जो निर्धारित समय से लेट चल रही थी ट्रेनें, वो ट्रेन पतालकोट एक्सप्रेस पंजाब जाने वाली वो ट्रेन आ गई। लड़की ने कोई ध्यान नहीं किया आप कहाँ जा रहे हो, तो माइंड वॉश हो रखा। लड़की बिल्कुल उसको यही सूझबूझ नहीं आप जा कहाँ रहे हो, उसका खुद का नाम भी उसके याद नहीं था, ऐसा माइंड वॉश हो रखा था। काफ़ी पूछताछ करने पर, प्यार से समझाने पर तब जाके उसने बताया कि माँ बेटा आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। वो बेडिया हमने जीआरपी के हवाले किया। एक बेडिया तो फेसबुक के जरिए उसको माइंड वॉश करा, एक बेडिया उसको ट्रेन में मिल गया। हर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए भाई इस समाज में इतनी बुराइयां फैल गई हैं, तो इनसे बचने के लिए अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब दिल्ली से निकल ली थी जब टीटी को पता लगा कि इस तरह है? उस टाइम ट्रेन लगभग बहादुरगढ़ क्रॉस कर चुकी थी, और तब तक हमने कार्रवाई उसके परिवार से बात हुई तो ट्रेन बीच में 10 मिनट के लिए रुक गई थी। उस टाइम सपला क्रॉस कर दिया था, ऑलरेडी हमने जीआरपी को मैसेज करवा दिया था। तो क्या कुछ कहोगे? देखो आप भी दिल्ली पुलिस में हो, इस तरह की घटना लगभग आंधी रंधी हो गई, उस माता पिता को किस तरह सचेत करोगे कि सावधानी बरतें? भाई साहब ये तो हमारे सीनियर अफसरों ने जो हमारे को सिखा रखा ना कि ड्यूटी के बाद भी ड्यूटी समझ के नौकरी करनी है, और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। ये नहीं कि हमने वर्दी लगा ली तभी हमारी ड्यूटी है, नहीं। हमारे सीनियर अफसर यही कहते हैं कि 24 घंटे ड्यूटी को ऑन समझ के नौकरी करो और समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा। दिल्ली पुलिस हमेशा इस काम के लिए तत्पर रहती है, और एक अच्छे अव्वल दर्जे पर आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में दिल्ली पुलिस का नाम है। जैसे अभी G20 का प्रोग्राम था, एक बहुत ही सफल तरीके से दिल्ली पुलिस ने आयोजन करवाया। तो दिल्ली पुलिस ये नहीं है कि कोई भी कर्मचारी दिल्ली पुलिस का ये नहीं सोचा भाई आपकी ड्यूटी ख़त्म होगी, ड्यूटी ऑन ही समझ के नौकरी करते सभी। मैं तो माता पिता को यही कहूँगा भाई बच्चों की तरफ ध्यान दो। आज का टाइम बहुत ही ज़माना चेंज हो रहा है, ये सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, या फेसबुक पे अब सरकार ने एक अच्छी मुहिम चला रखी है टैब की। टैब के अंदर एक ऑप्शन दे दिया कि फेसबुक आईडी नहीं बनेगी। अब कई बच्चे उसको तुड़वा लेते हैं लोग को, लेकिन उसका भी सरकार ने एक सिस्टम कर दिया। अगर लोग टूटेगा तो मैसेज तुरंत स्कूल में और पेरेंट्स के पास जाएगा, पेरेंट्स से को इसके प्रति सचेत रहना पड़ेगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पेरेंट्स से फ़ोन की बजाय सरकार के दिए हुए टैब यूज़ करें। तो क्या जो ऐप है कुछ बैन भी करी थी सरकार ने पहले, लेकिन अब भी चल रही है ऐप, जो बहुत से लड़के भी शिकार हो रहे हैं। ड्यूड भी हुआ, कुछ अलग अलग तरह के न्यूड वीडियो बनाए हैं, बहुत सी ऐसा देखा जावा है कि जहाँ सम फंसाने की कोशिश करी जाए, तो उस पर क्या कहो? भाई साहब सरकार ने इस ऐप के प्रति भी सचेत होना पड़ेगा। जैसे PUBG को बंद करवाया, उसके बाद टिकटॉक को बंद करवाया, सरकार ने इसके ऊपर भी गहराई से सोचने की वो है कि इन ऐप को जो ये मिसयूज हो रहा है इनको बंद किया। यूट्यूब एक अच्छी चीज़ थी, अगर धार्मिक चीज़ देखनी है वो देखो, कोई पुरानी ऐतिहासिक चीज़ का पता करना वो करो, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, लेकिन फ़ोन में मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। तो रविंद्र भाई साहब ने सारी बात बताई है कि किस तरह उस दिन वह घटना हुई थी, और ये ड्यूटी से घर लौट रहे थे, यानी ड्यूटी पूरी करके, लेकिन इंसानियत वाली ड्यूटी 24 घंटे रहा है। तो जो 24 घंटे वाली ड्यूटी आपके सर ने बताई थी, एक बात आपकी वीडियो में देखी थी, वो क्या थी? हमारे सर हमारे जो सीनियर अफसर हैं या हमारे जैसे ट्रेनिंग में हमारे गुरु थे, हम तो देखो सबसे पहले गुरु होता है माँ बाप, उसके बाद होते स्कूल के टीचर, और इस लायक बनाए हम तो माँ बाप से बड़ा गुरु किसी को नहीं मानते।
उसके बाद जैसे हम ट्रेनिंग में गए तो 9 महीने के लिए हमारे माँ बाप सब हमारे वो ट्रेनर होते हैं। हमारे श्रीमान श्री देशराज जी और श्री ईश्वर जी ने हमारे को एक इतना अच्छा इंसान बनाया है। उन्होंने ये सिखाया कि बेटा कि ड्यूटी को कभी भी ऑफ मत समझो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप ड्यूटी को ऑन समझो। समाज के चारों तरफ देखो कोई कहीं क्राइम हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करो। हमारे जो सीनियर अफसर है यही सिखाते हैं भाई ड्यूटी को हमेशा ड्यूटी समझ कर ड्यूटी करो, टाइम से आओ। अगर कोई घर पर कोई मजबूरी है तो सीनियर अफसरों को पहले सूचित करो। कभी भी ये नहीं है कि आप ड्यूटी पर लापरवाही बरतो। लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले में मैं ये नहीं कहूँगा कि कम है। दिल्ली पुलिस हमेशा तत्पर रहती है। धन्यवाद। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। देखो बातचीत करी है और वो दरिंदा किस तरह पहला फुसला कर उस लड़की ने ले जाने लग रहा था। एक तो वो दरिंदा जो फेसबुक के जरिए बात कर रहा था, जो ये बताने लग रहा था कि 8 नंबर पे मुंबई वाली ट्रेन लागेगी, लेकिन मुंबई वाली ट्रेन लेट हो जाए, डिले हो जाए है तो उसकी जगह जो पठानकोट वाली है, जो पंजाब वाली ट्रेन है वो लग जाए और उसमें वह छोरी चढ़ ले है, 16 साल की छोरी वह चढ़ ले है और एक और दरिंदा दूसरा न फंस जाए है। तो वो भी उतनी पहला फुसला के उसका माइंड वॉश करके उतनी ले जाने की कोशिश करा है। लेकिन हरियाणा जो दिल्ली पुलिस का जवान और एक टीटी की सूझबूझ के कारण वह उस लड़की की इज्जत और जान बच जाए है। पता नहीं उसके साथ क्या घटना घटा और तो इन्होंने उसकी जान भी बचाई, इज्जत भी बचाई और सुरक्षित उस परिवार तक पहुंचाई है जिस परिवार की वह बेटी थी। देखो बेटी तो लगभग सरिया गई है, अपनी बेटी समझ के ये छोड़ के आए हैं। तो एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखनी है। इस तरह के जो इंसानियत दिखाने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी कमेंट जरूर रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।